हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे गेटरमैन कोच रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। इस पूरे रिएक्शन में देखेंगे इस रिएक्शन में होता क्या है, इसकी खास खास बातें क्या है, उन सब चीज़ों को समझेंगे। प्लस इसके मैकेनिज्म को समझते हुए पूरे गेटरमैन कोच रिएक्शन को हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। अब मैं कह रहा हूं जी, गेटरमैन कोच रिएक्शन अगर मैं डिफाइन करूं, ये कौन सा रिएक्शन है, मेरे पास कौन सा रिएक्शन है, तो पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है बच्चों, पहली चीज हमें यह ध्यान रखनी है कि इससे हम एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का ये एक नेम रिएक्शन है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को प्रिपेयर करने का। ठीक है, यहां तक बात सिंपल है। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, इस रिएक्शन में बेंजीन या कोई भी एल्काइल बेंजीन हम लें, बेंजीन या एल्काइल बेंजीन लें, उसकी रिएक्शन हम करवाएं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl और कैटलिस्ट यूज करें AlCl3 प्लस ट्रेसेस ऑफ कॉपरस क्लोराइड, तो हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड, तो हमें मिलता है बेंजल्डिहाइड। अब इसमें खास बातें जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें पता होना चाहिए, AlCl3 एक्ट करता है इस रिएक्शन में एज ए लुईस एसिड। AlCl3 एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड, ये हमें पता होना चाहिए। लुईस एसिड का काम क्या है, लुईस एसिड का काम क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर उनको एक्सेप्ट करता है। यहां तक बात सिंपल। और इस रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट करती है एज ए लुईस बेस, एज ए लुईस बेस। लुईस बेस कौन से कंपाउंड होंगे हमारे पास, लुईस बेस मेरे पास वो कंपाउंड है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले को हम लुईस बेस कहते हैं और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले को हम लुईस एसिड कहते हैं। तो इस रिएक्शन में CO एक्ट करती है एज ए लुईस बेस और AlCl3 एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड। ये जब आप मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ये चीज़। ठीक है, यहां तक बात क्लियर, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और CO प्लस HCl हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे हमें मिलती है फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड्स HCOCl। फॉर्मिल क्लोराइड की प्रिपरेशन के लिए हम CO प्लस HCl को यूज़ करते हैं क्योंकि फॉर्मिल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होती है, इसलिए हमें उसके फ्रेशली प्रिपेयर करके रिएक्शन करवाना पड़ता है, फ्रेशली प्रिपेयर करके रिएक्शन करवाना पड़ता है। तो यहाँ तक बात क्लियर। CO प्लस HCl का यूज़ किस लिए हुआ, HCOCl को बनाने के लिए। CO एक्ट करता है एज ए लुईस बेस, AlCl3 एक्ट करता है एज ए लुईस एसिड। यहाँ तक बात क्लियर। अब गेटरमैन कोच रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन भी कह सकते हैं कि किसी भी एरोमेटिक रिंग पे बेंजीन या कोई सब्स्टिट्यूट बेंजीन पे हमने फॉर्माइलेशन की। फॉर्माइलेशन का मतलब क्या होता है, फॉर्माइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ CHO ग्रुप, एडिशन ऑफ CHO ग्रुप को हम कहते हैं फॉर्माइलेशन। तो किसी भी एरोमेटिक रिंग के अंदर CHO ग्रुप को ऐड, इसको फॉर्माइलेशन भी कह सकते हैं हम, फॉर्माइलेशन भी कह सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि इसमें सिर्फ बेंजीन और एल्काइल बेंजीन की ही फॉर्माइलेशन करवा सकते हैं हम, बेंजीन और फॉर्माइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन की ही फॉर्माइलेशन हो सकती है। अगर हमारे पास कोई फिनोल है, एनिलीन है या फिनोल का कोई ईथर है, तो उसमें गेटरमैन कोच रिएक्शन नहीं होता है, उसमें मॉडिफाई करना पड़ता है, उस रिएक्शन को मॉडिफाई करना पड़ता है। ये जब मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको समझ आएगी ये चीज़ें भी। तो हमें अभी तक क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ गेटरमैन कोच रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन या एल्काइल बेंजीन की फॉर्मुलेशन में ही यूज कर सकते हैं। कोई भी फिनोल होगा, एनिलीन होगा या फिनोल का ईथर होगा, उसमें ये रिएक्शन नहीं होगा, उसमें ये रिएक्शन गेटरमैन कोच रिएक्शन से हमारा रिएक्शन नहीं होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। और इसमें लुईस एसिड का यूज होगा AlCl3, लुईस बेस का यूज होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO प्लस HCl का यूज क्या है, HCOCl को प्रोड्यूस करना, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होती, इसलिए हम उसे फ्रेशली प्रिपेयर करते हैं। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर होगी। ये तो इस रिएक्शन की मेन बातें होगी, रिएक्शन क्या होता है ये हमें समझ आ गया। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के, इसके मेन मुद्दे पे आते हैं जो है इसका मैकेनिज्म। अब रिएक्शन के गेटरमैन कोच रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। चल इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। अब मैकेनिज्म की जब मैंने बात की, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था, मैंने लिया था कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस HCl, मैंने एसिड और कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाई थी। अब एसिड से मुझे पता है, एसिड से मुझे क्या मिलता है, एसिड से मुझे मिलता है H पॉजिटिव। अब यहां पे समझिए, देखिए ये कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल में मुझे पता है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से मतलब क्या है, मतलब है कि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है कार्बन को, कार्बन को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया। इससे क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो रही है, कार्बन की भी 8 है, ऑक्सीजन की भी 8 है, वैलेंसी तो पूरी हो रही है। पर जब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गया तो कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज,
ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, उसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। यहां तक बात क्लियर। अब मैंने एक चीज और कही थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक्ट करता है एज ए लुईस बेस, वो एक्ट करता है एज ए लुईस बेस। लुईस बेस का एक्ट करने का मतलब क्या है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है यहाँ पे? H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लेने वाला कौन है यहाँ पे? H पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन से। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एज इट इज, 3 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज खत्म, क्योंकि जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन था उसने H को दे दिया, हाइड्रोजन को उसने एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक कार्बन का अपना था, एक नेगेटिव चार्ज वाला उसने हाइड्रोजन पे छोड़ दिया। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे इसका बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा। अब जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए जब उसने कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन अपने पास लिए, कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन अपने पास लिए, तो मेरे पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज खत्म, एक चार्ज था एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, कार्बन से पॉजिटिव चार्ज खत्म, डबल बॉन्ड कार्बन प्लस H और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दिया, कार्बन के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज, और हमने यूज किया था एसिड HCl, हमने यूज किया था HCl, हमने यूज किया था, H पॉजिटिव यूज हो चुका है, बचा क्या है मेरे पास? Cl नेगेटिव, बचा क्या है मेरे पास? Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव क्या करेगा? Cl नेगेटिव को दिख रहा है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, Cl नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन को और मेरे पास बन गया फॉर्माइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड OClH। यहां तक मेरी बात सिंपल है, यहां तक मेरी बात सिंपल है। मेरे पास फॉर्माइल क्लोराइड आ गई, फॉर्माइल क्लोराइड मेरे पास आ चुकी है, प्रिपरेशन होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बच्चों? अब इसके बाद क्या होगा उसको समझिए। अब मैंने AlCl3 भी तो यूज किया हुआ है, अब मेरे पास है HCOCl, फॉर्माइल क्लोराइड, HCOCl मेरे पास फॉर्माइल क्लोराइड पड़ा है यहाँ पे। फॉर्माइल क्लोराइड जब AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा, AlCl3 एक्ट करेगा एज ए लुईस एसिड, एज ए लुईस एसिड, क्लोरीन को नेगेटिव चार्ज के साथ लेते हुए मेरे पास बचेगी सिर्फ ये स्पीसीज COH पॉजिटिव, COH पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव। अब मेरे पास जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, अब मेरे पास जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्माइल का इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्माइल का इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव के साथ AlCl3 के साथ जुड़ के AlCl4 नेगेटिव। यहां तक बात क्लियर, यहां तक बात क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा बच्चों? अब तो सिंपल है, यहां पे ये जनरेट हो चुका है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है, यहां पे है बेंजीन की रिंग, ये है मेरे पास बेंजीन की रिंग, देख समझिए इस चीज को, ये है मेरे पास बेंजीन की रिंग। अब मेरे पास है इलेक्ट्रोफाइल फॉर्माइल का COH, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, समझिएगा, समझिएगा इस चीज को। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, कार्बन को क्या चाहिए? कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन, कार्बन को चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे डबल बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वीक, पाई बॉन्ड की बॉन्डिंग वीक होती है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इजिली तोड़े जा सकते हैं। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, अगर इसने ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए यहाँ पे, तो मेरे पास क्या बनेगा? समझिए, देखिए, ये है मेरे पास बेंजीन की रिंग, ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज, ये दो डबल बॉन्ड एज इट इज। अब यहाँ के आगे क्या हुआ? इस कार्बन के साथ इस कार्बन का बॉन्ड बना है, इस कार्बन का इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का अपना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसने कार्बन का यहां से लिया हुआ है, तो मेरे पास बन गया COH। फॉर्माइल तो लग गया एज इट इज, फॉर्माइल तो लग गया एज इट इज, पर यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पे एक हाइड्रोजन भी तो लगी है, यहां पे एक हाइड्रोजन भी तो लगी हुई है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, तो क्या होगा? हाइड्रोजन जब लगी एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, यहां पे भी हाइड्रोजन लगी है, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। अब इस कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है, ये इस कार्बन को बोलेगा भाई यहां से इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे, यहां से इलेक्ट्रॉन मेरे को दे, तो क्या होगा? मेरे पास सिंपली आएगा, मेरे पास सिंपली बनेगी, देखिए, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CHO, मेरा प्रोडक्ट डबल बॉन्ड CHO प्रोडक्ट, H पॉजिटिव बाहर, H पॉजिटिव बाहर, और मेरे पास आ गई बेंजल्डिहाइड। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म गेटरमैन कोच रिएक्शन का। आपको कोई भी डाउट है बच्चों तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, 100% मैं आपके हर डाउट को सॉल्व करूंगा। थैंक यू।